नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी मैदान भी तैयार हो गया है, लेकिन इसी बीच बिहार के राजनीति से, बिहार के सियासत से एक विस्फोटक लेटर बम फोड़ा गया है। और वो लेटर बम किसी और ने नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फोड़ा है। जी हां, तेजस्वी यादव ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा है। विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी, ओम प्रकाश राजभर को भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी राष्ट्रीय चैनल या मीडिया के डिबेट में जो अपोजिशन पार्टी है वो अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद करे, क्योंकि जो मीडिया चैनल्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से सेट एजेंडे को चलाती है, मेन मुद्दे को, जो जनहित के मुद्दे हैं उसको छोड़ देती है। अब इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी। बहुत ही बेबाकी से आप देखते रहेंगे पिछले कुछ दिनों से सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से और तमाम मीडिया के माध्यम से कि किस तरीके से अपने बेबाकी बयान के लिए वो जाने जाते हैं। तो उन्हीं से प्रतिक्रिया लेते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने, सबसे पहले आपका स्वागत है, और बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया को एक तरीके से निशाने पर लिया और कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन की है उनको अपने स्पोक पर्सन को मीडिया डिबेट में नहीं भेजना चाहिए, एजेंडा चलाती है मीडिया। ये संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। इनकी राजनीतिक संगति हो गई कांग्रेस पार्टी से जिसने बिहार में प्रेस बिल लगाया था। चूंकि पिता होटवार जेल में है तो उनको संपर्क करना चाहिए था कि आपके, हमारे पिताजी, आपका क्या रोल था समाजवादी आंदोलन। हालांकि समाजवादी जो मानक है, समाजवादी जो मूल्य है, वो करुणा विलाप करती है लालू परिवार को देखकर। भाई, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इस पर अगर सहमति और असहमति का बिंदु हो सकता है, लेकिन ट्विटर लाल बबुआ जी अपनी राजनीति में औकात नहीं समझे हैं कि देश के 22 राजनीतिक दलों को आपने पत्र लिख दिया तो आपकी बात कोई मानने वाला है। और खास करके मैं यह चुनौती दे रहा हूं कि जब से आपने पत्र लिखा, क्या उसके बाद आपकी पार्टी के और आप इस बात की घोषणा करिए कि मैं ये 22 चैनल पर न बाइट दूंगा न डिबेट में जाऊंगा। अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है तो घोषणा करिए। चूंकि फर्जी संविधान बचाओ यात्रा करते, संविधान पढ़े हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस और देश के अंदर में संवैधानिक संस्था है। और मेरा एक नेक सलाह होगा, उम्र कम है अभी ट्विटर लाल बबुआ जी, तो बहुत काला धन आपके पास है, बहुत धन है, तो आपको सीधे तौर पर तो आप प्रेस से ही बात कर सकते हैं। जनता तो आपको मिलने वाली नहीं, क्योंकि दागी सजा याफ्ता का बेटा, जिसका विधायक दुष्कर्म का सजा याफ्ता हो, जिसका नेता तिहाड़ जेल में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को जनता तो नहीं मिलने वाली। इसलिए हमारा अनुरोध होगा आपसे कि एक कम से कम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रेस के स्वाभिमान पर हमला किया है। बाइट देना बंद करिए 22 चैनल पर, डिबेट में जाना बंद करिए, और चुनावी घोषणा के पहले इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए कि तेजस्वी यादव की बात कौन कौन दल के लोगों ने माना। अगर नहीं माना तो अब तक तो हम कह रहे थे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कम है, अब हम ये समझेंगे कि राजनीतिक प्रभावहीन हो गए हैं तेजस्वी यादव। इनकी बात विभिन्न राजनीतिक दल भी नहीं मानते। और उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हैं, तो प्रयास कर रहे हैं क्या, बेचैनी है क्या? तो उस प्रयास का नतीजा देखे है ना। उन्होंने 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला, तो बिना सोचे समझे राजनैतिक रूप से पद अगर पाए हैं तो राजनैतिक रूप से नाबालिग का आचरण मत करिए। आप विपक्ष के नेता भी हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उठाया है उस पत्र के माध्यम से, उसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में शिक्षा का मुद्दा उठाया है, भुखमरी तक कहा है कि बिहार में भुखमरी है, देश में भुखमरी है। और मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं उठाती है, बल्कि जो भाजपा के मुख्यालय द्वारा सेट एजेंडा है उसको उठाती है। तो बिहार में आप लोग दावा करते हैं सुशासन का, विकास का, शैक्षणिक योग्यता बढ़ा है, स्तर बढ़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे भुखमरी है, अशिक्षा है। बिल्कुल, विपक्ष के नेता को ये अधिकार प्राप्त है। हम उनकी बात को मानते 1 मिनट के लिए, तब मानते जब यह कहते कि हमको लालूवाद हमारे लिए विचारधारा नहीं है। क्योंकि बार बार ये बोलते हैं कि लालूवाद एक विचारधारा जो भ्रष्टाचारी है, सजा याफ्ता है, उस व्यक्ति के मानक को ये मानते हैं विचारधारा। तो हम तुलना करते हैं कि भाई अगर भुखमरी है, आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, तो आपके पास तो अकूत दौलत है। अरे क्या करिएगा, ये सब जितना मॉल उल जो कब्जा उब्जा हो रहा है, तो कुछ दान उन कर दीजिए ना।
अविवाहित है ही, आगे नाथ ल पीछे पगहा है, पिताजी जेले में हैं, आप पाइपलाइन में बने ही हुए हैं, तो दान कुछ करिए अगर भुखमरी और सामाजिक जिम्मेवारी आपकी बनती है। विकास के मानक समझ में आता है तेजस्वी यादव जी? आपके लिए विकास है मॉल, आपके लिए विकास है पटना का फ्लैट, भूखंड, दिल्ली में मकान। हमारे लिए विकास का मतलब है आम जीवन का स्तर। और शिक्षा पर जब आप बोलते हैं तो हमारी आत्मा तो करा उठती है कि जो लालूवाद का विचारधारा मानता हो, जिसके पिता ने चरवाहा विद्यालय खोला हो, जो खुद मैट्रिकुलेशन की परीक्षा नहीं पास किया है, जो पास आउट भी हो उसकी डिग्री किसी ने नहीं देखा आज तक कि 7वां 8वां पास डीपीएस आरके पुरम से आपने किया। क्रिकेट के मैदान में आप गए तो एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में रहे, पानी उनी लाने में अपनी भूमिका, टॉवेल ओवेल लाने में अपनी भूमिका तय करते रहे। वैसे लोग शिक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे शिक्षा पर पता है कि स्कूल के कितने स्टैंडर्ड होते हैं? मनोहर पोथी पढ़े नहीं, चक्रवर्ती का अंगणित पढ़े नहीं, तब पढ़ तो रहे थे लालू जी का भ्रष्टाचार का गणित। तो भ्रष्टाचार का जो गणित पढ़ेगा उसको शिक्षा से क्या लेना देना है? जब मौका मिला तो गड़पाई नमः में रहे सब परिवार। अब आज प्रवचन दे रहे हैं शिक्षा पर। मैं चुनौती दे रहा हूं कि लालूवाद अगर विचारधारा है तो लालू जी के शासन के कार्यकाल के शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि, मानव जीवन विकास, वह चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, और इतनी भी जानकारी आपको अगर नहीं है, विधानमंडल में लगता है वेतन लेते हैं खाली। कानून बना हुआ है कि अगर किसी पंचायत में या वार्ड में कोई व्यक्ति अगर भुखमरी का शिकार होगा तो इसके लिए सरकारी मुकम्मल व्यवस्था है, पीडीएस में इसके लिए एक्स्ट्रा अलॉटमेंट होता है। अगर यह भी जानकारी आपको नहीं है तब हमको लगता है कि जनता तो आपको मदद नहीं ही कर रही है, अब लगता है भगवान भी आपके ज्ञान में ताला लगा दिए हैं। देखिए, एक दो आखिरी सवाल है और बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ है, तेजस्वी से हटके मुद्दा है। शिवानंद तिवारी जो राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि नसीहत दी है अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन धर्म सीखना चाहिए। नहीं, ये तो देखिए, माननीय शिवानंद तिवारी जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस बात का दम राष्ट्रीय जनता दल को है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से सेकुलरिज्म की रक्षा की लड़ाई का दम भरते हैं। तो कबूल कर लिए ना कि भाजपा जिसके खिलाफ लगातार आप वैचारिक जहर उगलते हैं, वह गठबंधन धर्म अच्छा चलाना चाहता है, जानता है। इस बात को तो सर्टिफाई कर दिया माननीय शिवानंद तिवारी जी ने। तो इसका मतलब साफ है ना, कांग्रेस को आईना नहीं दिखा रहे हैं आप केवल, बल्कि यह बात आपने स्पष्टता के साथ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाना चाहती है। वह बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोला, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बोला। तो अब तो लालू जी तो बाबा का लगता है सीट उट में गड़बड़ी हो रहा है क्या? नहीं दे रहे हैं क्या सीट उट लोकसभा लड़ने का? तो बाबा लगता है लग गए हैं कि अगर हमारी पीड़ा, हमारे मन में तुमने पीड़ा पहुंचाई। चूंकि लालू परिवार के मन में एक टीस रहता है कि शिवानंद तिवारी जी भी चारा घोटाला में पिटिशनर थे, तो हमारे पिताजी अगर कोहटवार जेल के कैदी नंबर 3351 बने हुए हैं तो माननीय शिवानंद तिवारी जी की भूमिका है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि यह ज्ञान जो लोकसभा चुनाव के समय माननीय शिवानंद तिवारी जी ने दिया है, तो हमको लगता है कि महागठबंधन का जो भोजन है उसमें किरासन तेल डालने की प्रक्रिया माननीय शिवानंद तिवारी जी ने शुरू कर दी है। चलिए, सीट शेयरिंग पर कब तक स्पष्ट हो जाएगा एनडीए में, क्योंकि अब चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो गया, बहुत लंबा खिंच रहा है। देखिए, ये राजनीतिक सवाल है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब होगा, लेकिन एनडीए की बात नहीं, हमारा तो सीटों की संख्या का निर्धारण हो गया। हमारे यहाँ तो कोई विवाद सुन रहे हैं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। नहीं, वो सीट आइडेंटिफाई हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न उनके लिए, महागठबंधन के लिए है। चूंकि लालू जी का जो इतिहास रहा है कि बिना संपत्ति लिए हुए टिकट की घोषणा नहीं होती है, तो हम यह समझ रहे हैं कि महागठबंधन को परेशानी इसीलिए हो रही है कि अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि लालू जी के परिवार को कुछ मिलेगा कि नहीं, जमीन जायदाद कुछ, और लक्ष्मी उक्ष्मी से बिना भेंट हुए राजनीति में पद नहीं मिलता, जो अब तक का इतिहास है। सुशील मोदी जी ने इसको किताब के रूप में प्रचारित किया है। तो उसी में निर्णय नहीं हो पा रहा है, उसी में हमको लगता है, मुझे मोल जोल का भाव चल रहा है। अगर अभी नहीं स्पष्ट करेंगे तो हम लोग तो पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट, हम लोग बाद में पकड़ेंगे कि भाई कौन कौन लोग टिकट के लिए दिया है, क्या दिया है, और सब व्हाइट मनी के रूप में आना चाहिए। नहीं तो फिर सीबीआई ईडी पकड़ेगा तो कहेंगे पकड़ लिया हमको। इसलिए हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, न सीट शेयरिंग में परेशानी है,
न उम्मीदवार में परेशानी है, न चुनाव जीतने में परेशानी है। परेशानी का सबब उनके लिए कि न्यायिक हिरासत में लालू जी, सीट उनको फाइनल करना है। इतिहास इस बात का है कि जब तक के कुछ द्रव्य लाभ नहीं होगा शांतिपूर्वक साइलेंटली, अथवा संपत्ति लाभ नहीं होगा, तब तक नहीं। और तीसरा, जब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जाकर के लालू जी के सामने में साष्टांग दंडवत नहीं करेंगे अथवा शीर्षासन नहीं करेंगे, ये कुछ कृपा करिए लालू जी हमको भी कुछ सीट दीजिए, तब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला नहीं होने की उम्मीद है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता। अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने लालू परिवार पर और पूरी आरजेडी पर गंभीर रूप से आरोप लगाया कि जब तक धन का कुछ लाभ नहीं होगा तब तक महागठबंधन में किसी भी तरीके से सीट शेयरिंग पर पशुपेश की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।